वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वेस्ट आईएएस पर। इन्फ्लेशन की ये सीरीज चल रही है और इन्फ्लेशन में अब तक हम लोग टोटल 6 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये जो पार्ट है ये 7th पार्ट होगा और जैसा कि 6 पार्ट में हम लोगों ने एंड किया हुआ था, उसमें हमने लास्ट में जो टॉपिक जहां पर हमने उसे छोड़ा था फिलिप का, उसके बाद वो था मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, नहीं महंगाई को नियंत्रित करने की विधियां। क्योंकि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि महंगाई देश के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अगर महंगाई एक लंबे समय तक बनी रहे अर्थव्यवस्था में तो वो देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो महंगाई को हमें एक निश्चित दायरे में रखना होता है, जैसा कि हम अपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन या मेथड्स टू चेक इन्फ्लेशन, जैसे भी आप इसे लिख लें। मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, इसे हम लोग मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं और जिसके माध्यम से हम महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है, आप सभी लोगों को पता है, वो होता है फिस्कल मेजर्स या जिसे हम लोग राजकोषीय उपाय कहते हैं। राजकोषीय उपाय। दूसरा है हमारे पास मॉनेटरी मेजर्स, जिसे हम लोग मौद्रिक उपाय कहते हैं। मौद्रिक उपाय। और तीसरा जो है हमारे पास वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या जिसे हम लोग प्रशासनिक उपाय कहते हैं। प्रशासनिक उपाय, फिस्कल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यानी कि प्रशासनिक उपाय, राजकोषीय, मौद्रिक और प्रशासनिक। ये 3 उपाय हैं जिनके जिनके प्रयोग द्वारा हम महंगाई को एक निश्चित सीमा में रख सकते हैं या महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो मेजर है फिस्कल मेजर, सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं। तो बाकी दोनों को हम लोग रफ करते हैं और फिस्कल मेजर की बात करते हैं, बगल में ही लिख लेते हैं। तो फिस्कल मेजर्स की बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है, जो सबसे पहला तरीका है, वो होता है बाय रिड्यूसिंग प्राइवेट स्पेंडिंग्स, यानी कि निजी व्यय में कमी करके। एक तो तरीका ये है, निजी व्यय में कैसे कमी की जाती है। निजी व्यय को कम करने का तरीका ये होता है कि हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो। और जब डायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं प्राइवेट फर्म्स पर, इंडिविजुअल्स पर, तो फिर उनके हाथ में जो खर्च करने के लिए पैसा है वो कम बचता है। टैक्सेस के माध्यम से वो पैसा सरकार ले लेती है। फाइनली जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है बाई इंक्रीजिंग टैक्सेस, आप लिख सकते हैं बाई इंक्रीजिंग टैक्सेस, यानी कि करों में वृद्धि करके। करों में वृद्धि करके, ठीक है, प्रत्यक्ष कर होते हैं।
दूसरा जो होता है बाय रिड्यूसिंग नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, बाय reducing non-developmental government expenditures, यानी गैर विकासात्मक सरकारी व्यय में कमी करके, इसके माध्यम से भी महंगाई को बढ़ने से रोका जा सकता है। जब हम गैर विकासात्मक सरकारी व्यय पर कमी करते हैं, तो जो सरकार बहुत सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज चलाती रहती है, जैसे स्कॉलरशिप देना, वृद्धा पेंशन देना, बेरोजगारी भत्ता देना, इस सब में सरकार का बहुत सारा पैसा खर्चा होता है और इन्हें हम लोग नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में कैटेगराइज करते हैं। इससे कोई विकास कार्य नहीं होता। ऐसे खर्चों को सरकार कम कर दे, है ना। जो पेंशन वगैरह दिए जाते हैं उसको भी रेशनलाइज किया जाता है, आपने देखा होगा, उसको भी कम किया जाता है। बहुत से पेंशन को तो खत्म भी कर दिया गया है, ठीक है। तो बाय रिड्यूसिंग नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गैर विकासात्मक सरकारी व्यय में कमी करके। और तीसरा जो तरीका है वो होता है बाय reducing deficit financing, लिख सकते हैं घाटे के वित्त पोषण में, घाटे के वित्त पोषण को कम करके। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ होता है कि जब सरकार अपने आय से ज्यादा व्यय करे, एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम, आय से ज्यादा व्यय, आय से ज्यादा व्यय होता है। अब ये जितना ज्यादा व्यय होगा उसके लिए सरकार को उधारी लेनी पड़ेगी, बोरोइंग करना पड़ेगा। तमाम अन्य साधन हैं जिसके माध्यम से इस अधिक व्यय को सरकार पूरा करती है। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी में आता है, इससे भी इकोनॉमी में क्या होती है, धनापूर्ति बढ़ती है और महंगाई एक निर्धारित सीमा से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जहां तक संभव है वहां तक क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, उसे नहीं अपनाना है, कमी करना है, ठीक है। ये तीन तरीके हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे सरकारी खर्चे में जो नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसको लिया है। डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं लिया क्योंकि विकास कार्य इकोनॉमी में होते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तीन तरीका है, लेकिन इसमें से ध्यान रखिएगा, ये जो सेकंड वाला हमने लिया है ना, ये जो सेकंड वाला है ये हर समय कारगर साबित नहीं होता। सरकार को बहुत सारे गवर्नमेंट को बहुत सारे सामाजिक कार्य करने होते हैं, सामाजिक विकास के कार्य करने होते हैं, सोशल डेवलपमेंट के बहुत सारे टास्क हैं। गरीबी को दूर करना, लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना, बहुत सारे काम सरकार के पास होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय को बनाए रखना, रक्षा में, डिफेंस में सरकार को बहुत सारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, ये सारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं जिस पर सरकार को काम करते रहना होता है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये हर समय कारगर साबित नहीं होता, एवरी टाइम फिजिबल नहीं होता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये तीन तरीके हैं फिस्कल मेजर्स में, राजकोषीय उपाय। इसके बाद आता है मॉनेटरी मेजर्स, सेकंड वाला, ठीक है। दूसरा है मॉनेटरी मेजर्स यानी कि मौद्रिक उपाय। मॉनेटरी मेजर्स की बात करेंगे अगर हम लोग, तो मॉनेटरी मेजर्स में, मौद्रिक उपाय में ध्यान रखिएगा, ये जो एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये फिस्कल मेजर्स जो है ये तैयार करता है
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये फिस्कल मेजर्स तैयार किए जाते हैं। ये जो मौद्रिक उपाय हैं इसे तैयार किया जाता है आरबीआई द्वारा। तो राजकोषीय उपाय भारत सरकार अपनाती है, जो मौद्रिक उपाय हैं इन्हें आरबीआई अपनाता है। ये बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मॉनेटरी मेजर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, मौद्रिक उपायों की अगर हम लोग बात करें, तो मौद्रिक उपायों को अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा हो तो हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक हमारा होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, यानी कि मात्रात्मक, संख्यात्मक या परिमाणात्मक उपाय, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर्स, या जिसे हम लोग गुणात्मक उपाय कहते हैं। ठीक है, तो ये दो उपाय हैं। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स को अगर आप देखेंगे तो इन्हें तीन भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है रिजर्व रेशियो, आरक्षित अनुपात, दूसरा होता है पॉलिसी रेट्स, और तीसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये है आरक्षित अनुपात आपका, ठीक है, ये है आपकी नीति दरें, और ये है खुली बाजार प्रक्रिया। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब रिजर्व रेशियो में हमारे पास दो हैं, सभी लोगों को पता होगा, सीआरआर और एसएलआर। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पॉलिसी रेट्स में रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, एमएसएफ, और आपका बैंक रेट आता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल परचेज ऑफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। ठीक है, सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये सारे उपाय हैं, इनका प्रयोग करके, अब जैसे सीआरआर एसएलआर है। अच्छा, गुणात्मक उपाय में भी आ जाते हैं हम लोग। गुणात्मक उपाय की बात करें अगर, तो कई सारे होते हैं, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट है, सीमांत आवश्यकता है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन है, एटसेट्रा इत्यादि, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सीआरआर एसएलआर, अब अगर महंगाई बढ़ी हुई है तो हमें क्या करना होगा, हमें सीआरआर को बढ़ाना होगा, ज्यादा पैसा रिजर्व करना होगा, एसएलआर को भी बढ़ाना होगा, जिससे कि ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रिजर्व हो जाएगा, बैंकों के पास रिजर्व हो जाएगा इन केस ऑफ एसएलआर, और इकोनॉमी में खर्च करने के लिए उनके पास कम पैसा बचेगा। तो महंगाई की स्थिति में सीआरआर एसएलआर को बढ़ाना होता है। ठीक उसी प्रकार रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, एमएसएफ, बैंक रेट, इनको भी बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, यदि महंगाई है तो, इन्फ्लेशन है तो। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिसका उपयोग करके आरबीआई मौद्रिक उपायों के माध्यम से क्या करता है, महंगाई को एक निश्चित सीमा में रखने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इन सब के बाद तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं। फिस्कल मेजर्स जो कि भारत सरकार अपनाती है, वित्त मंत्रालय, मौद्रिक उपाय जो कि आरबीआई अपनाता है, और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। अब जैसा कि नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, तो जाहिर सी बात है सरकार ही अपनाएगी, प्रशासन अपनाएगा।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की भी बात कर लेते हैं। अब तीसरा हम लोग चर्चा करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की। यानी कि प्रशासनिक उपाय। ठीक है, प्रशासनिक उपायों में क्या किया जा सकता है? कई सारे उपाय हैं। जैसे पहला, कालाबाजारी, जमाखोरी पर रोक। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, जमाखोरी हो रही है, ठीक है, उसको रोकना। ठीक है, दूसरा, निर्यात पर रोक लगाना। ऐसी वस्तुएं जिनमें महंगाई देखने को मिल रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कुछ एक चुनिंदा वस्तुओं में महंगाई बढ़ती है, जैसे गेहूं महंगा हो रहा है, प्याज महंगा हो रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है, तो ऐसे में चावल महंगा हो रहा है, तो ऐसे में सरकार उस वस्तु के निर्यात पर, एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है ना। एक्सपोर्ट को क्या करती है? बैन कर देती है। ये हो सकता है। तीसरा, फ्यूचर ट्रेडिंग, भविष्य व्यापार को रोक सकता है। भविष्य व्यापार पर रोक, ठीक है, इत्यादि, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे काम जो है सरकार प्रशासनिक उपायों में करती है। ये ना तो फिस्कल मेजर है, ना ही मॉनेटरी मेजर है। ये कैसे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, प्रशासनिक उपाय हैं जो सरकार समय काल परिस्थिति के हिसाब से लेती है। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा, ये जो उपाय होते हैं ना, तात्कालिक प्रभाव को रोकने के लिए होते हैं। ठीक, आई होप ये पूरा जो मेथड है महंगाई को नियंत्रित करने का आपको समझ में आ गया होगा। इस भाग को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे की डिस्कशन को जारी रखेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।